शिवम, 9 साल जो काम नहीं किया, क्या अधिकार आपको कि आज करेंगे आप उसे? एक तो इनका टाइमिंग का बड़ा खेल है, ये हमें बता दें अपने आप से कि इनकी एडवाइजरी के हिसाब से हमें कब कब निकालना चाहिए, हम कर देंगे। हम बिहार में एसआईआर की बात करने लगा इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल चुनाव के पास लाकर कर दिया। बंगाल में कर रहे हैं, कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल चुनाव के ऊपर लाकर कर दिया। उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, अरे अभी तो चुनाव बहुत दूर है, इतनी जल्दी क्या है। घुसपैठी अभी निकाल रहे हैं, अरे ये तो 9 साल हो गए अब तक क्यों नहीं निकाला। भैया आपका कोई टाइम टेबल हो वो दे दो हमें। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, घुसपैठिया इस देश से जब और जितनी जल्दी निकले उतना बेहतर। और घुसपैठियों के जो समर्थक है उनको अब समझ लेना चाहिए, ऐसे भाजपा ने पहले भी बहुत सारे मुद्दों को समाप्त किया है, इसको भी एनडीए समाप्त करने वाला ही है। क्यों मेहनत करके अपनी वसीयत करा रहे हो? वोट हिंदुस्तानियों का नहीं, वोट हिंदुस्तानियों का चाहिए, रहना हिंदुस्तान में है, नेता हिंदुस्तान में बनना है, लेकिन समर्थन करना है घुसपैठियों का। और लगेंगे 9 साल आपको उत्तर प्रदेश में हो गए, कितने साल और लग जाएंगे आपको? केंद्र में आपकी सरकार को बने 11 साल हो गए, कितने साल और लग जाएंगे? मैं मानता हूं कि रावण से इंस्पिरेशन लेने वाले लोग जिन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध किया था, अगर वो यहाँ पर विरोध नहीं करेंगे तो हम इस काम को बहुत जल्दी कर देंगे। और मैं तो कहता हूँ सबको साथ मैं पूछ लेती हूँ तहसीन पूनावाला जी, आप सीधा मुझे उत्तर प्रदेश की सिचुएशन पर ही एक जवाब दे दीजिए। अगर किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी घुसपैठिया है उसके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और उसे हम फिर डिपोर्ट करेंगे, इसमें क्या बुराई लगती है आपको? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो मेरे भाई शिवम भाई को जन्मदिन की बिलेटेड बधाई। लेकिन उन्होंने देखो जो पढ़ाई करते थे, धन्यवाद, थैंक यू, जो पढ़ाई करते थे भाजपा वाले उस पर ही बोलते। निबंध लिखना था, उन्होंने गाय की पढ़ाई की तो निबंध सिर्फ गाय पे लिख सके। अपने घर का सवाल पूछा तो ले, मेरा एक घर है, घर बड़ा है, घर के बाहर गाय है, गाय सफेद रंग की, गाय की 2 आंखें, गाय के 4 पैर है, गाय की 2 में। भाई घर पे निबंध लिखना था। सवाल था आपने कितने घुसपैठियों को निकाले। मैं बता देता हूँ, एनसीआरबी की डेटा सुन लीजिए। कांग्रेस की कमजोर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 80,000 को लात मार के बाहर निकाले। मजबूत अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20,000 को निकाले। आंकड़े ये अमित शाह जी ने आंकड़े दिए, मेरे आंकड़े नहीं है, चेक कर लेना चाहिए भाई, ये आप दोनों में फर्क है। दूसरी बात, एनआरसी का एक प्रक्रिया हुआ आसाम में, हुआ कि नहीं आसाम में? हुआ कि नहीं आसाम में? 19 लाख लोग निकले घुसपैठिए, 12 लाख उसमें से हमारे हिंदू निकले, 7 लाख हमारे मुसलमान। कितनों को बाहर निकला? ठीक उतने ही जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन लिया, ना मुसलमान को निकाला ना हिंदू को। लेकिन हम बाहर निकालेंगे। आसाम में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, कोई कांग्रेस की सरकार ने, इनकी हुकूमत है, क्यों नहीं निकाला बाहर? वहां पे हिमंता बिस्वा शर्मा इंडिया टीवी पे पढ़ा फैक्ट ने कहा दोबारा से एनआरसी कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? घुसपैठिए निकालो उनको बाहर। आपकी तो मजबूर राष्ट्रवाद की सरकार है। अब आते उत्तर प्रदेश में ये बीएलओ, हमें बताया गया, मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि बीएलओ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज है। अगर इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉइज है तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा, और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है तो आप एसआईआर की प्रोसेस कर नहीं सकते। पहला तय कर दीजिए ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है या बीएलओ के। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर ने इंडिया टीवी को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हम कोई भी जो 11 डॉक्यूमेंट्स है हम इसको चेक नहीं कर रहे। तो फिर आपके वही बीएलओ डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक कर रहे हैं? और अगर आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, अगर आप ये बता रहे आपका अधिकार है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप आसाम में क्यों चेक नहीं कर रहे हैं? पुलिस को लगाया है इस काम पर, उत्तर प्रदेश में पुलिस घूम रही है, प्रशासनिक अमले को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आप वेरिफिकेशन कीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, और कोई भी संदिग्ध लगता है तो डिटेंशन सेंटर में उनको डाल। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में जहाँ राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रिवेसी है, पुलिस प्राची जी के घर पे आ सकती है, शिवम के घर पे आ सकती है, शादाब भाई के घर, किसी के घर पे आके कह सकती है आप आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, या सिर्फ झुगड़ी झोपड़ी यानी कि गरीब के घर पे, अमीर के घर पे नहीं जा सकती? ये फंडामेंटली गलत है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, अगर पुलिस को चेक करना है, आप उसका कोई नोटिफिकेशन बनाए, आप उसकी कोई प्रोसेस, पुलिस आपके घर पे आएगी प्राची जी, टक 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 रात के, प्लीज आपके डॉक्यूमेंट्स बताएं, नहीं तो हम आपको लेके जाएंगे डिटेंशन। ये किसी लोकतांत्रिक बहुत सिंपल सवाल था आपसे तहसीन जी, बहुत सिंपल सवाल था कि अगर कोई सरकार ये कोशिश कर रही है कि हम घुसपैठियों को बाहर करें, वो वेरिफिकेशन कर रही है, डिटेंशन सेंटर बना रही है, तो उस पर क्या कोई आपत्ति हो सकती है? वेरिफिकेशन करने का भी एक प्रोसेस होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कैसे वेरीफाई कर रहे हो? आपके पास डेटा कहां से आया? ये 11 डॉक्यूमेंट उनके पास वो नाम है या नहीं है किसी लिस्ट के अंदर? जिस लिस्ट के अंदर उनका नाम होना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन कहता है भाऊ बेटी की इज्जत है, हम शेयर नहीं कर सकते। तो आप बता दीजिए, भाऊ बेटी की इज्जत है, आप शेयर कर रहे हैं? कर रहे हैं तो किसके साथ करें? पुलिस के साथ दूर करवा देते। मैं शिवम आपके पास आ रही हूं, सब मेहमानों को बस इंक्लूड कर लूं। सत्यप्रकाश जी, अच्छा बोले। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ जन्मदिन मेरा था, लेकिन आजकल पढ़ाई जो है तहसीन भाई कर नहीं रहे, उसमें रात ज्यादा व्यस्त रहे। हाँ, लेकिन अरे मेरे को क्यों बदनाम कर रहे हो बाबा? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ,
इस देश में जहां तक एसआईआर की प्रोसेस का विषय है, 27 दिसंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा है कि फाइनल रिपोर्ट असम की लेकर आना है और अगले 2026 में 2 फरवरी तक आपको वो पूरी रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी। नंबर 1, तो असम का स्टेटस ये है, देश को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, आप इस बात पर भी फैक्चुअली गलत है, उत्तर प्रदेश का जो मैं बता रहा हूं वो फॉरेनर्स एक्ट के तहत राज्य सरकार को पूरा अधिकार डॉक्यूमेंट चेक करने का है, वो कर सकते हैं, देश में कानून है और खास तौर पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक्ट 2025 के तहत भी ये कर सकते हैं। अब आगे आता हूं, तीसरी बात, इतना परेशान क्यों होना है? अरे घुसपैठियों से इतने आई लव यू की जरूरत नहीं है भाई। अरे कल तहसीन पूनावाला को भी अगर चुनाव लड़ना, भारतीयों से ही वोट चाहिए, कमाल बात हो गई। तो पुलिस को करने दीजिए अपना काम, राज्य सरकार को करने दीजिए, कोई दिक्कत होगी इस देश में कोर्ट है, लेकिन ये जबरदस्ती का रोहिंग्या रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये जानने का अधिकार देश को है। मैं तहसीन पर ये पहली बार उत्तर प्रदेश के झुग्गियों झोपड़ियों में पासपोर्ट है।